बिग बॉस 14 यानी कि सीजन का आखिरी एपिसोड था और कल होगा ग्रैंड फिनाले, यानी कि किसी एक के हाथ में होगी ट्रॉफी। आज जर्नी वीडियो से जो है इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे सीजन को एक रैप अप किया गया। और लेकिन जर्नी वीडियो देखते हुए दो शख्स की कमी जो है बहुत ज़्यादा खल रही थी। एक है अभिनव शुक्ला और दूसरा एजाज खान। मैं शुरू से बोलती आई थी कि मुझे एजाज खान को टॉप 5 में देखना है और अभिनव शुक्ला, हालांकि शुरू में मेरी ओपिनियन जो है अभिनव शुक्ला के लिए अलग थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा मुझे ये पूरा यकीन था कि टॉप 5 में अभिनव डिजर्व करते हैं। बहुत सिंपल, सादगी के साथ, डिसेंसी के साथ उन्होंने गेम खेला था, लोगों की रिस्पेक्ट गेन की और मैं उन्हें टॉप 5 में देखना चाहती थी। लेकिन आज जो टॉप 5 हमने देखे उनकी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा जर्नी वीडियो किसका था। रुबीना, उनकी शुरुआत जो थी, गूज़बम्स आ गए, जो मंत्र और श्लोक के साथ शुरू की गई थी। राखी सावंत वाकई में एंटरटेनमेंट क्वीन है वो, और हमेशा बिग बॉस के घर के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे, या आज खुद बिग बॉस ने बोल दिया। राहुल वैद्य अकेलेपन से घबराते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कभी भी राहुल वैद्य इस बात से डरेंगे कि वो अकेले रह गए हैं। वो खुद के साथ अपना समय बिताना सीख चुके होंगे। निक्की दम्बोली घर की पहली कंफर्म बनने वाली सदस्य, जो सबसे पहली कंटेस्टेंट फिनाले में गई। साथ में एली गोनी, जिन्होंने घर के अंदर रिश्तों के लिए खेला। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी वीडियो बने थे, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले सीजन से, तो पिछले सीजन के जर्नी वीडियोस बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उन जर्नी वीडियो को देखकर बहुत रो रही थी, लेकिन मुझे आज के एपिसोड में इमोशंस की कमी लगी। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि और इमोशंस हो सकते थे, लेकिन इमोशंस की कमी थी। रोना नहीं आया मुझे, और फाइट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई। खैर, सबसे पहले बात करते हैं राहुल वैद्य की, जिससे जर्नी वीडियो की शुरुआत हुई थी। घर के अंदर उनके अकेलेपन, जब वो शुरू में अकेले बैठते थे, कोई उनका साथ नहीं देता था। धीरे धीरे जो सबसे पहला उन्हें जास्मिन वाली जो चीज़ हुई, जिसके बाद वो रोते हुए भी नजर आए। निक्की जो है उनकी अच्छी दोस्त बंदी थी, लेकिन वो जो है ना, ट्रस्ट के इशू उन दोनों के बीच में हमेशा हो जाते थे। वो सारी चीज़ों को दिखाया गया। रुबीना को जो सफ़ेद बंदरिया बोला था, अभिनव को सस्ता वकील, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। निक्की और राखी के साथ उनकी मस्ती को दिखाया गया। दिशा परमार को प्रपोज करना और दिशा का घर के अंदर आना। आज मैं वो दिशा परमार को प्रपोज करने वाला देख रही थी, तो कैसे घर के हर सदस्य थे, अभिनव समेत सब कितना नाच रहे थे, खुश थे कि राहुल ने प्रपोज किया है दिशा परमार को। तो इन सभी ने अच्छा समय भी साथ में बिताया, ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ते रहे हैं। तो राहुल वैद्य की जर्नी में फिर अली आया, जिसके साथ हम कल ग्रैंड फिनाले में उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। ये दोस्ती और फिल्म सिटी की रोड पर जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं। तो राहुल वैद्य का वीडियो जो है काफ़ी इमोशनल था, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल वैद्य को पिछले कई सालों से बिग बॉस ऑफर किया जा रहा है, लेकिन वो जो है हमेशा अपने लाइव कॉन्सर्ट में बिजी होते थे, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाते थे। वो पहले ही एडवांस में डेट दे देते थे कॉन्सर्ट्स की। तो इस साल वो आए, क्योंकि इस साल उनके लाइव कॉन्सर्ट नहीं थे। इसके बाद मैं बात करूंगी जो दूसरा सदस्य आया, राखी सावंत। वाकई में सबसे खूबसूरत जर्नी वीडियो, जिसकी जर्नी घर में सबसे कम रही, लेकिन जर्नी वीडियो में डालने के लिए कंटेंट सबसे ज्यादा था, वो है राखी सावंत। आप देखिए उनके जर्नी वीडियो में कितने शेड्स थे। जूली का साया या ऐसी चीज़ों का साया बाहर मंडराना जो है कितना सही गलत माना जाता है ये नहीं पता, लेकिन बिग बॉस हमेशा चाहेंगे कि जूली और राखी का साया जो है इस घर पर मंडराता रहे। मेरा नाम जोकर का गाना चलाया गया, कहता है जोकर सारा जमाना। तो एक बात तो तय है कि राखी सावंत की जर्नी कितनी कम थी इस घर में, लेकिन जो शेड्स थे, चाहे एंटरटेनमेंट के हो, खुशी के हो, दर्द के हो, दुख के हो, रिश्ते के हो, वो सारे शेड्स राखी की जर्नी वीडियो में देखने को मिले। बहुत अच्छा जर्नी वीडियो बना था राखी सावंत का। मतलब आपके पास अगर आप जर्नी वीडियो बना रहे हो तो कंटेंट कितना दिया है राखी सावंत ने, और बहुत ही अच्छे से एंटरटेनमेंट भी डाला गया, इमोशन भी डाले गए। अभिनव शुक्ला को तो मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के बाद कि मैं अभिनव शुक्ला का जर्नी वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि अभिनव शुक्ला के इतने ज़्यादा सीन्स जो है डाले गए थे राखी सावंत में। जितना रुबीना में डाले गए थे उतने ही राखी सावंत में भी डाले गए थे। उन्हें चीप एंटरटेनर कहा गया था, उनके फैंस को चीप कहा गया था, वो सारी चीज़ें डाली गई। जो उन्होंने अपने पति को लेकर बातें शेयर की, वो सब भी दिखाया गया। तो बहुत ही खूबसूरत, दिल छू लेने वाला वीडियो था, और मुझे लगता है कि राखी सावंत वाकई में डिजर्व करती थी टॉप 5। मैं हमेशा कहती हूँ अगर शो में 4 चांद आया, टीआरपी आई, तो राखी सावंत की वजह से आई। तो क्यों
राखी सावंत टॉप 5 में नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएंगी तो, और राखी सावंत जो है टॉप 5 में नजर आई। इसके बाद बारी आई रुबीना दिलेक की। गूज़बम्प्स आ गए जिस तरीके से उनकी एंट्री दिखाई गई, जिस तरीके से दिखाया गया। हालांकि उनके वीडियो को, जर्नी वीडियो को जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि वो एक ऐसी महिला है जिसका अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और उसके लिए वो बिग बॉस से लड़ने से भी नहीं कतराती है। अगर वो सोचती है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, उसकी वजह से वो अपने पति से भी लड़ जाती है और उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मैं अगर सोच रही हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रही। क्योंकि जैस्मिन को उन्होंने साथ दिया तो भी गर्व के साथ बोला था वो मेरी दोस्त थी, मैं इसलिए खड़ी रही थी। तो वो अपनी ओपिनियन को जो है सोच समझ के बोलती हैं, जब बोलती हैं तो फिर उस पर अड़ी रहती हैं। तो उस तरह की जो है पूरी जर्नी को उनको दिखाया गया। आप सोचिए, इस बिग बॉस के घर में हर किसी के साथ, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड ने भी उनको ये बोला कि तुम कितनी ज़्यादा जो है बातें कई बार बोल जाती हो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। तो ना सिर्फ घर के सदस्यों ने बल्कि अभिनव ने भी उनके लिए ये बात बोली है। तो एक बात तो तय है कि रुबीना का जर्नी वीडियो सबसे अच्छा था। जास्मिन के साथ जो उनके रिश्तों में कड़वाहट आई, कविता कौशिक ने जिस तरीके से कहा, उनके पति के कैरेक्टर पर उंगलियां उठी, उन सारी चीज़ों को रुबीना के जर्नी वीडियो में दिखाया गया। उनका शक्ति का किरदार, शक्ति नाम का शो करती है लेकिन सबसे कमज़ोर महिला है ये। यहाँ तक नहीं, बंटवारा टास्क में जास्मिन का ये कहना कि किचन के नाम पर रसोई में सबसे ज़्यादा दरारें पैदा करती हैं, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। अली जगोनी को जिस तरीके से उन्होंने कंसोल किया था वो लिया गया, यानी कि उनके रिश्ते जो इस घर में थे। बिग बॉस ने बोला भी कि आप इस घर के अंदर आई थी अपने रिश्तों को जो टूट रहा था उसके लिए, उसके बाद इस घर में आके आपने कई रिश्ते बनाए, लेकिन जो बिग बॉस को सबसे अच्छा रिश्ता लगा वो था रुबीना से। तो बहुत ही खूबसूरत जो है, मुझे लगता है सबसे बड़ा जर्नी वीडियो जो है वो रुबीना का था। उसके बाद राखी का, फिर राहुल का, फिर एली का और फिर निक्की तंबोली का। इसके बाद अली गोनी गए। अली गोनी तो मतलब जो दोस्ती के लिए वो गेम खेल रहे थे, पूरा वीडियो अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा था उनका वीडियो देखते हुए कि मैं जास्मिन का जर्नी वीडियो देख रही हूँ। जास्मिन जैस्मिन जैस्मिन, उसके बाद राहुल राहुल राहुल, उसके बाद रुबीना से जो उनकी बॉन्डिंग हुई, निक्की, राखी, अभिनव से जो झगड़े हुए, उन सारी चीज़ों को जो है समेटा गया। बिग बॉस में अपने लिए खेलने वाले बहुत आते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए खेलने वाले, दूसरों के लिए खेलने वाले आपने सभी के दिलों में छाप छोड़ी है। इस तरह का जो है नरेशन था। उनकी मम्मी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उस वीडियो को दिखाया गया। मिस्टर एंड मिसेस भसीन भी आए उनके जर्नी वीडियो में, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद अली को ये लग रहा था कि क्या उनकी और जास्मिन की कभी शादी नहीं होगी। जास्मिन के जाने पर अली जो टूटे वो भी दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद निक्की तंबोली जब घर के अंदर आई तो लोकप्रियता के मायनों में सबसे कम लोकप्रिय थी, लेकिन हासिल करने की इच्छा में सबसे ज़्यादा उसमें जोश था। तो ये अपने आप में कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो निक्की तंबोली को दिया गया है। निक्की तंबोली की जर्नी, किसी से नहीं सुनना, बर्तन नहीं मांजूंगी, नेल्स मेरे टूट जाएंगे, अपनी 7 आइटम्स तो मैं लेकर रहूंगी। सिद्धार्थ शुक्ला और चैलेंजर्स ने, जिस तूफानी सीनियर्स ने जिस तरीके से उन्हें कंफर्म सदस्य किया था, जान के साथ उनका खट्टा मीठा रिश्ता हो या फिर राहुल के साथ उनकी केमिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ों को, रुबीना के साथ उतार चढ़ाव वाला रिश्ता, ये सारी चीज़ों को उनके जर्नी वीडियो में इंक्लूड किया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जर्नी वीडियो हो उसमें शुरू में ये था कि रुबीना उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो देख के निक्की भी हाँ ऐसा एक्सप्रेशन दे रही थी, और उसके बाद जब उन्होंने देखा और आगे जो है रिश्ता कैसे बदलता गया, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। वो पहले एलिमिनेट हुई, वो भी दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है जर्नी वीडियो में समेटी गई। कल हम देखेंगे कि राखी सावंत जूली पर डांस करती हुई नजर आएंगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पे राहुल और अली परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अलावा जो है निक्की की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि नहीं दिखाई ना, या मैंने मिस कर दी। और ये सारी चीज़ें जो है ये सब डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। राहुल की हमने 2 परफॉर्मेंस देखी, एक रुबीना के साथ और एक अली के साथ। वहीं राखी की परफॉर्मेंस है जो 2 होने वाली हैं, माधुरी दीक्षित घर के अंदर एंटर करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें कल ग्रैंड फिनाले में देखने को मिलेगी। लेकिन आज एक खबर आ रही थी सेट से कि एक शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ है, जो कल ग्रैंड फिनाले में पहले दिखाया जाएगा और उसके बाद 4 फाइनलिस्ट जो है स्टेज पर पहुंचेंगे। वोटिंग ट्रेंड की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही वोटिंग ट्रेंड्स आए हैं, जिसमें रुबीना 34%, राहुल 30%, एली 23%, निक्की 7% और राखी 6%। तो ये जो है आप सोचिए, रुबीना और राहुल में 4% का ही मार्जिन है, राहुल और अली में 7% का मार्जिन है, निक्की और एली में जो है वो 23 हैं और ये 7 हैं, यानी कि कितना हुआ 16% का मार्जिन है, और निक्की और राखी में 1% का।
तो बहुत कम मार्जिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे मार्जिन से ये लोग आगे पीछे हो। टॉप 3 में तो बहुत कम मार्जिन है, रुबीना और राहुल के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4% का ही मार्जिन है। तो ये जो है वोटिंग ट्रेंड्स हैं। कल 12 बजे तक वोटिंग लाइंस खुली हैं। कल आप लोगों के लिए जो है फिल्म विंडो पर एक सरप्राइज है, फिनाले को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। कल लगभग 5-6 बजे से जो है हम आपके लिए पूरा का पूरा कवरेज, एक्सक्लूसिव कवरेज जो है पहले लाएंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको सारे अपडेट्स पहले मिले तो बने रहिएगा फिल्म विंडो के साथ। और कल सुबह से जितनी भी अपडेट्स आएंगे वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर या बाकी भी, वो भी हम लगातार देंगे। तो ये जो है इस सीज़न का, अगर मैं कहूँ तो आखिरी एपिसोड के साथ आखिरी रिव्यू था। कल ग्रैंड फिनाले होगा, लेकिन आपका और हमारा सफ़र इसके आगे भी बना रहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट की खबरें हों, फिल्म की खबरें, टीवी की खबरें, बिग बॉस की खबरें, रियलिटी शो की खबरें, फिल्म विंडो आपको जो है लगातार सबसे पहले देता रहेगा।